देखो, एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है ईरान के कैपिटल तेहरान में। एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था इस्कैप के इनिशिएटिव के टाइम पे। इस्कैप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसी के इनिशिएटिव के टाइम पर एशियन क्लियरिंग यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो पैसों का लेन देन होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसमें कोऑपरेशन रखना। ठीक है, सही तरीके से ट्रांजैक्शन हो, जो भी पैसों का लेन देन हो वो सही तरीके से हो, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इस यूनियन के उनके बीच में। ये था इसका एम। ठीक है, जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है वो 1974 में इस्टेब्लिश हुआ, ये मैंने आपको बताया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शनल सेटलमेंट्स हैं वो सही तरीके से होना, उसके बाद इफ़ेक्टिव यूज़ होना उन करेंसीज़ का जिनको पार्टिसिपेंट्स यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के समय पे। मतलब जो भी कंट्रीज़ कोई करेंसी यूज़ कर रहे हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ होना, उनका सही इस्तेमाल होना। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इसके पार्ट हैं उनके बीच में मॉनेटरी कोऑपरेशन होना। ठीक है, पैसों का जो लेन देन है उसमें कोऑपरेशन होना। उसके बाद जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है, उस करेंसी के एक्सचेंज के मेथड को बहुत बढ़िया बनाना ताकि कोई भी दिक्कत ना आए करेंसी एक्सचेंज में। अब इसके मेंबर्स के बारे में देखो, जितने भी एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स हैं वो सारे बैंक्स हैं। समझ रहे हो, मतलब जिस भी कंट्री का इसमें मेंबरशिप है, जैसे इंडिया इसका मेंबर है तो इंडिया का जो बैंक है आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया का, आरबीआई इसका मेंबर होगा। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा इस यूनियन में, इंडिया को आरबीआई रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, नाम बता देती हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इन सभी देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है बांग्लादेश बैंक, भूटान का है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, इंडिया का तो आपको पता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईरान का है सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मालदीव्स का है मॉनेटरी अथॉरिटी, नेपाल का है राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, म्यांमार का है सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, और श्रीलंका का है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, पाकिस्तान का है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सारे इन कंट्रीज़ के मेन बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है। ठीक है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, तो यही सारे बैंक्स जो है ये अपनी कंट्रीज़ को इस यूनियन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि एशियन क्लियरिंग यूनियन अभी अभी न्यूज़ में था। इंडिया ने जब श्रीलंका को $900 मिलियन का एड दिया था, हेल्प किया था। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, हम सबको पता है। तो इंडिया हमेशा ही हर कंट्री का हेल्प करता है, तो श्रीलंका का भी इंडिया ने हेल्प किया है $900 मिलियन देकर। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया था, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।